नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज़ राजस्थान। पूरे भारतवर्ष में आज स्वतंत्रता दिवस का 79 स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और देश में आज बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ आज़ादी का जश्न मना रहा है। इसी कड़ी में मुख्य समारोह सूरतगढ़ के केंद्रीय बस स्टैंड पर हुआ। भरत जयप्रकाश जो है हमारे उपखंड अधिकारी, उन्होंने ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण की सलामी ली और मार्च पास्ट के बाद और यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का बड़ा सुंदर ही ढंग से प्रस्तुत किया और रंगारंग कार्यक्रम में व्यायाम प्रदर्शन और जो मुख्य समारोह के है जो कि यहाँ के समारोह के वॉलेंटियर और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिस के अधिकारियों को आज परिष्कृत क्षेत्र में कार्य किए हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। देखिए ये हमारी एक खास रिपोर्ट केवीपी राजस्थान। शारीरिक शिक्षक से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो मंच पर आए और सहयोग हम खड़े रहें। जैसे ही ध्वज फहरा दिया जाए, राष्ट्रगान प्रारंभ किया जाए। एसडीएम महोदय से निवेदन कि अपना आसन ग्रहण करें। से सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें और अपना अपना आसन ग्रहण करें। सभी व्यवस्थित हो जाएं, इधर उधर खड़े नहीं रहें। लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान हुआ है। तो मैं उन शहीदों की शहादत को सलाम करती हूँ और उनकी कुर्बानी। हमारी तरफ से मंच पर मौजूद सभी हमारे अतिथिगण, गणमान्य व्यक्तियों, विभिन्न विद्यालय महाविद्यालयों से आए हुए 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर कॉलेज और विद्यालय के स्टूडेंट तिरंगे झंडे को बड़ी ही मेहनत और शिद्दत के साथ अभ्यास किया। देश की शान में गीत गाते, हम परेड के सिपाही हैं वीर, भारत मां की शान बढ़ाते। ये 79वां नगर पालिका कार्मिक, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो मंच पर पहुंचे। नगर पालिका कार्मिक, नगर पालिका कार्मिक ऊपर आ जाए। 79वां स्वतंत्रता दिवस हम सभी मिलकर मना रहे हैं और ये स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए लाखों हजारों शहीदों ने अपने प्राणों को न्यौछावर। उसके बाद हमें ये आजादी मिली। हमें इस आजादी को अब शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपने भारत को स्थापित करने के लिए प्रयास करना है और हमेशा तत्पर रहना है। सबसे आगे ले जाकर विश्व में खड़ा कर देना है, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इस समय जो कार्य कर रहा है वो है अंडर ऑफिसर अनुराधा राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ और उनकी दाईं ओर अंडर ऑफिसर
कुलदीप राजकीय परेड दलों की सलामी प्राप्त करेंगे। सबसे आगे राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़, जिसके लीडर हैं पंकज, जिसे लीड कर रहे हैं, और उसके बाद स्टेट रामजाल राठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये वो कैडेट, बिल्कुल बिल्कुल तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करते रहें। और इसको लीड कर रहे हैं अनिल। उसके बाद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ये छात्राएं जो मंच के सामने से गुजर रही हैं और इसका नेतृत्व कर रही हैं अंशिका, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़। और ये वो शानदार बैंड, हमें गौरव है कि ये बैंड हमारे सूरतगढ़ शहर का है, जो कि पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय से ताल्लुक रखता है। ये वो बैंड है जिसने भारत में परचम लहराया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है बैंड प्रतियोगिता के अंदर। और उसके बाद ये डीएवी वाला, जिसका नेतृत्व कर रहे मानव डीएवी शिक्षण संस्थान सूरतगढ़ का ये बैंड जो मंच के सामने से गुजर रहा है, बहुत ही शानदार तालमेल के साथ कि हम वो प्रेरी हैं जो आगे चलकर देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे और हमारे देश की हमारे देश की सीमाओं में कोई भी अवांछित प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कदम से कदम मिलते जाते एकता का संदेश सुनाते, ध्वज तले हम सब एक हैं, दुनिया को ये मिसाल दिखाते, लहराएगा तिरंगा ऊंचा आसमान में, जय घोष इस मैदान में, हम वो है जो सरहद संभाले, वतन की खातिर जान लगा दें जान में। ये वो कैडेट जो अभी आपके सामने से, मंच के सामने से गुजरे हैं, एक बार फिर जोरदार तालियों से इनके हौसले को, इनके जज्बे को सलाम करें और इनको हौसला प्रदान करें कि तुम अकेले नहीं, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है, पूरी जनता, प्रत्येक प्राणी आपके साथ खड़ा हुआ है। और जिस देश में इस प्रकार की एकता, सामंजस्य और तालमेल हो, उस देश को कोई नुकसान नहीं हो सकता। और इसी भाईचारे के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने देश को तमाम समस्याओं को दरकिनार करते हुए, उनको हटाते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने देश को शक्तिशाली राष्ट्र स्थापित कर हम सभी व्यवस्थित रहें। जो इधर उधर खड़े हुए हैं, अगर चेयर्स खाली हो तो आसन ग्रहण करें, व्यवस्था बनाए रखें। और जो परेड आपने अभी देखी, छाबड़ा महाविद्यालय सूरतगढ़, श्री मोहनलाल चालिया शारीरिक शिक्षक स्वामी हमारे
बालिकाओं के द्वारा झंडे की प्रशंसा में बहुत ही भावुक प्रस्तुति दी गई। मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। जहां तलक न लक्ष्य पूर्ण हो, जहां तलक न लक्ष्य पूर्ण आज तुम्हारा स्वागत करेंगे, आज मंच पर आसीन माननीय विधायक महोदय और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, राज्य की सेवा से जुड़े सभी कर्मचारी एवं अधिकारीगण एवं सभी विद्यालय से आए स्टाफ, स्टूडेंट्स एवं सूरतगढ़ की जनता, सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज हम बहुत ही हर्षोल्लास से पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आज हम सब लोग तिरंगे को पहनाते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन सेनानियों ने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, उनको याद करते हुए और उनके अदम्य साहस और संकल्प को जब याद करते हैं, जिन्होंने अपनी जीवंत साहस और भावना के दम पर हमें जो स्वतंत्रता दिलाई है एवं एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया है। स्वतंत्रता दिवस केवल जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र, उसके भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का हमें स्मरण दिलाता है और हमें अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान करता है, जो हमें एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में परिभाषित करती है। एक सब डिविजनल ऑफिसर के नाते मुझे हमारे समुदाय की दृढ़ता और एकता को प्रत्यक्ष रूप से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही मिलकर हमने चुनौतियों का सामना करते हुए प्रगति और विकास की दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमें समानता, न्याय, समानता के सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का यह समय है। प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने का प्रयास करने का प्रयास हमें करना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि विकास और समृद्धि के अवसर सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। यह समय है कि हम दोहराए कि जाति, धर्म,
जैसे अनेक बंधन जो हमारे समाज को आज भी जकड़े हुए हैं, उनसे ऊपर उठे और उनसे बाहर आकर एक राष्ट्र के रूप में हम कार्य करें और हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसको प्रदर्शित करें। विकास और समृद्धि के लिए हमें सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण के लिए काम करने का यह एक उचित समय है, जब हम विकसित भारत और राष्ट्र निर्माण की बात को लगातार विभिन्न मंचों से सुनते आ रहे हैं। तो ये समय कि हम इसको बार बार दोहराएं और अपने तन मन में एक तरीके से समाहित करें। हम एक ऐसे राष्ट्र निर्माण का संकल्प लें जो न केवल आर्थिक रूप से जीवन को बल्कि सामाजिक रूप से समानतापूर्ण, पर्यावरणीय रूप से स्थायी भी हो। इस अवसर पर मैं अपने समुदाय की बेहतरी के लिए अथक प्रयास करने वाले प्रत्येक नागरिक का आभार व्यक्त करता हूँ। आपका समर्पण और प्रतिबद्धता हम सभी को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने एवं गर्व के साथ अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। आइए हम सभी भारतीय हमारे प्यारे देश के उज्ज्वल और अधिक समावेशी भविष्य की ओर बढ़े और उसकी कामना करें। इस अवसर पर मैं समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, शिक्षकों एवं स्थानीय निकाय से जुड़े कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना कार्य तत्परता एवं पूर्ण ईमानदारी से करें। उपकरण से सूरतगढ़ को न केवल जिले में अपितु राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास करें। साथ ही सूरतगढ़ क्षेत्र के समस्त नागरिकों से निवेदन है कि आप प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें, जिससे हम विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करें। अंत में अपनी बात को लाइन के साथ समाप्त करना चाहूँगा। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। व्यायाम प्रदर्शन के प्रभारी तैयार रहें। विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी विद्यार्थी जिन्होंने व्यायाम प्रदर्शन का अभ्यास करके अपनी जो भावनाएं हैं वो अपने प्रदर्शन के माध्यम से इस तिरंगे झंडे को सलामी देने जा रहे हैं। तो सभी व्यायाम प्रदर्शन प्रभारी रेडी होकर ही व्यायाम हमेशा व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, फिट रखता है। जब हम स्वस्थ होंगे तभी अपने देश की प्रगति में अपना सहयोग प्रदान कर पाएंगे। हमारा देश स्वस्थ रहेगा तभी हम और खुशियों की भरमार हर सुबह जब सूरज मुस्कुराए हम मैदान में कदम बढ़ाए। व्यायाम से मिले तन को ताजगी, मन में उमंग और जीवन में ऊर्जा आए। किसी साज पर बजती हुई स्वर लहरियां जिस तरह से ऊपर नीचे उठती गिरती हैं, उसी तरह इन विद्यार्थियों के हाथों का सामंजस्य देखते ही बनता है और मुझे एक गीत की याद दिलाता है। कंधे से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। देखिए एकता, इनका ये सामंजस्य हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। सभी एक साथ पूरे सामंजस्य और तालमेल के साथ अभ्यास को आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रदर्शन जो कि मांसपेशी प्रदर्शन कहा जाता है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ तो रहता ही है बल्कि हम हैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़, पीएम श्री सेठ रामदयाल राठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़, स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा राजकीय पीएम श्री चवार नवोदय विद्यालय सूरतगढ़, भगवती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़, नियोपल उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरतगढ़, जीनियस मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़ और सूर्य चिल्ड्रन एकेडमी सूरतगढ़। ये वो विद्यालय हैं जो प्रति वर्ष राष्ट्रीय पर्वों पर अपने विद्यालय के बच्चों को अभ्यास के लिए भेजा करते हैं और ये बच्चे और वो विद्यालय राष्ट्रीय इस प्रकार के राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि हमारा देश और हमारे बच्चे उस भावना को सीख सकें, देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर आ सके। तो इस प्रकार के कार्य उन्हें करने चाहिए। जोरदार तालियां इन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अथक प्रयास और मेहनत के साथ पूरे तालमेल के साथ इस प्रदर्शन को बखूबी अंजाम दिया है। तो ये आपके सामने नजारा इन विद्यार्थियों का, सभी के हाथ पैर आंखें पूरा मूवमेंट एक साथ चल रहा है।
ड्रम की बीट पर और इस पूरे श्री राजेंद्र कुमार शारीरिक शिक्षक हाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 4 शिवपाड़ी, श्री विनोद जांदू शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा खड़ता और शारीरिक शिक्षक सभी का 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपखंड प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं।
तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ाया जाए। मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा, लोगों जब छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। तो चिरेगा छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। तेरी कुर्बान होया था कि ये फौजी इस देश खातिर ही कुर्बान होया था कि शेरवानी नाम ने फौजी की वर्दी का जुनून रखा था, कि शेरवानी नाम ने फौजी की वर्दी का जुनून रखा था। हर माँ की ममता के साथ बापू की पगड़ी का भी मान रखा था, हर माँ की ममता के साथ बापू की पगड़ी का भी मान रखा था। भाई मैं तुम्हारा अच्छी है कि भाई मैं तुम्हारा अच्छी है, बस तू अपना ध्यान रखिए कि भाई मैं तुम्हारा अच्छी है, बस तू अपना ध्यान रखिए। ऐसे तुम्हें लाल बत्तियां निकालती पर आऊं ना तो देख सल्यूट ध्यान रखिए, तो देख सल्यूट ध्यान रखिए। तिरंगा में लिपट गए कि तिरंगा में लिपट गए मेरे बापू की पगड़ी पर चार चांद लगाने, कि तिरंगा में लिपट गए मेरे बापू की पगड़ी पर चार चांद लगाने। और देख कर मेरा रुकता पाट दिया मेरे भाई, तो सपना देखे ना उसने पूरा करके दिखाना है, जो सपना देखे ना उसने पूरा करके दिखाना है। कि भारत में जब छिड़की, कि भारत में जब छिड़की मैं भी विश्वास आ गया, कि भारत में जब छिड़की मैं भी विश्वास आ गया। और आनंद तो तब आ गया जब फौज तो मैदान में उतरी नहीं, उससे पहला पाकिस्तान से युद्ध विराम का कॉल आ गया, उससे पहला पाकिस्तान से युद्ध विराम का कॉल आ गया। और तुमने डरने की जरूरत नहीं है, कि तुमने डरने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान ने हमारी फौज की सेना को संभाल लेगी। कि तुमने डरने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान ने हमारी फौज की सेना को संभाल
बाद की जवानी घुटना पर आ गई थी। पाकिस्तान पूरी तरह डर गया कि पाकिस्तान पूरी तरह डर गया कि उसमें इतना ही दम था कि पाकिस्तान पूरी तरह डर गया कि उसमें इतना ही दम था। अरे वो हमारी फौज देख के पीछे हट गया क्योंकि हमारी सोलर बॉडी में इतना दम था, क्योंकि हमारी सोलर बॉडी में इतना दम था। वंदे मातरम। इसकी फिजा का क्या कहना, देश दुल्हन है ये दुल्हन के जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह।
22 अप्रैल 2025। क्या प्रतिक्रिया आपका खुद तनी अपनी भाषा कह जाए, हो जाए पुतलियां सागर सीने नौके गागर बह जाए, हो जाए पुतलियां सागर सीने नौके गागर बह जाए। जब अंदर अंदर से कोई हर दफन राज को खोलेगा, तो अंबर में कंपन होगी, धरती का संयम डोलेगा, तो अंबर में कंपन होगी, धरती का संयम डोलेगा। लेकिन यदि आप सचेत हुए, लेकिन यदि आप सचेत हुए, पतझड़ बहार हो जाएगा, तन में पवित्रता आएगी, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा, तन में पवित्रता आएगी, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा। आभा मंडल बढ़ जाएगा, आभा मंडल बढ़ जाएगा, युग का श्रृंगार हो जाएगा। बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा, बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। इसलिए आइए हमारे साथ आइए, इसलिए आइए हमारे साथ आइए, जिंदगी को अपनी न दाव पे लगाइए, जिंदगी को अपनी न दाव पे लगाइए। शपथ तुरंत आज सब लोग खाइए, शपथ तुरंत आज सब लोग खाइए। देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए, देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए। स्वर लता दे रही है जिसमें विष पीती मीराबाई है, पद्मनी करे जो हर वक्त गो बलिदानी पन्ना धाई है। लक्ष्मीबाई जीजाबाई, लक्ष्मीबाई जीजाबाई है उदाहरण बलिदानों के। कल्पना चावला सी बेटी, कल्पना चावला सी बेटी स्वर्णिम इतिहास रचाती है। बेटी कर्तव्य निभाने में इंदिरा अमर हो जाती है, बेटी कर्तव्य निभाने में इंदिरा अमर हो जाती है। करवत्र निवेदन है सबसे, अनुरोध मेरा स्वीकार करे, जितना बेटे से करते हो उतना बेटी से प्यार करे, जितना बेटे से करते हो उतना बेटी से प्यार करे। आचरण करे दुर्भावहीन, आचरण करे दुर्भावहीन, तो मोक्ष द्वार खुल जाएंगे। जितने भी पाप किए होंगे बिन गए तीर्थ धुल जाएंगे, जितने भी पाप किए होंगे बिन गए तीर्थ धुल जाएंगे। दुख के बादल छट जाएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे। बेटी की एक किलकारी से ये जूही चमेली चंपा सी महके घर की फुलवारी में, ये जूही चमेली चंपा सी महके घर की फुलवारी में। सुंदर स्वर देगी भागीरथी, सुंदर स्वर देगी भागीरथी, मन हरिद्वार हो जाएगा। बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा, बेटियां नहीं बच
जीतने देंगे। सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया।
अपना राइट हैंड आगे निकाल लें। पूरे सच्चे मन योग से नशीले पदार्थों को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। शपथ के साथ केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय, परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त कराने के लिए क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद। सम्मान होने का गौरव हासिल किया है। हम क्रम से उनको बुलाते रहेंगे। यदि किन्हीं का क्रम रह जाए तो वो बीच में नहीं आए, वो बाद में आकर अपना सम्मान ले लें। बाकी सभी तैयार रहेंगे, समय का ध्यान रखेंगे और संस्था के पदाधिकारी और सदस्य वो इसके बाद तैयार रहेंगे। जैसे ही ये स्टेज से उतरते हैं, आप स्टेज के पास ही आ जाएं, यहाँ नजदीक आ जाएं ताकि समय ज्यादा विलंब नहीं हो। बिल्कुल नजदीक आ जाएं। ये सम्मानित हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसके बाद ग्रीन सिटी मनन संगीत कला केंद्र सूरतगढ़ के बाद मिशन ग्रीन सिटी समिति तैयार लेकर इस प्रकार के शानदार काम करें। मिशन ग्रीन सिटी जी जी वेलकम रही है। ये भी शहर को स्वच्छ और हरित बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो जोरदार तालियां इनके लिए। तालियां तो बजाएं, हौसला इनकी अफजाई करें ताकि इनको भी मोटिवेशन मिले और इस प्रकार प्रेरणा लेकर ऐसे ही काम करें ताकि अगली बार आपका नाम यहां से लिया जा रहा हो। इसके बाद सिंधु फाउंडेशन सूरतगढ़ का दल तैयार अच्छा काम कर रही है। संस्था अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े वर्ग और गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जेटली जी इसके बाद आएंगे। मनोज अग्रवाल साहब भी आएंगे क्योंकि बताएंगे हम कि उनको उनके साथ क्यों आमंत्रित किया जा रहा है। भूमिदान दी और कालूराम पुत्र श्री मुकोला राम ने उप स्वास्थ्य केंद्र एक 45 वर्ग फुट भूमिदान दी और इन तीनों ने उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए इन्होंने भूमि को दान किया है ताकि वहां उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए और इनको मोटिवेशन दिया। श्री इंद्रजीत सिंह पुत्र श्री हरभजन फाइल्स के समय पर तामील जारी कर उनके निपटान में पूर्ण सहयोग प्रदान करना और 3000 फौजदारी फाइल्स को ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा के साथ हम आवाज लगा रहे हैं श्री इंद्रजीत सिंह जी को, जो अब अपना पुरस्कार लेंगे, में पूर्ण सहयोग दिया है। इसके बाद नटवर पुत्र श्री 25 में नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करके जो उत्कृष्ट कार्य किया है उसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। आप नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में डटे हुए हैं और उनके मंसूबों को की तरह वर्ष 2025 में नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करके जो उत्कृष्ट कार्य किया है उसके लिए आपको भी सम्मानित किया जा रहा है। आप हैं श्री महेश कुमार पुत्र श्री भूरामल यादव कांस्टेबल, बहुत ही सराहनीय कार्य। इसके बाद आमंत्रित कर रहे हैं वर्ष 2025 में नशे के विरुद्ध टीम वर्क के साथ काम करते हुए नशा सप्लाई करने वाले तस्करों को पकड़ने का काम किया है और उनके मादक पदार्थ को जब्त कर उनको जेल की सलाखों को पीछे भेजने का काम किया है। बहुत ही सराहनीय कार्य। इसके बाद आमंत्रित कर रहे हैं हम श्री अरविंद रिणवा साहब को। आप कार्यालय उप कारागृह सूरतगढ़ में कार्यरत हैं। आपने बहुत ही सराहनीय काम पे निष्ठा और कर्तव्य परायणता और बहुत पूर्ण ईमानदारी के साथ में सजग रहकर अपने सभी कार्यों को बड़ी तुरंत गति से निष्पादन किया है। इसके लिए प्रशासन आपको सम्मानित करते हुए बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा है।
इसके बाद राजेंद्र सिंह पुत्र श्री मान सिंह को उत्कृष्ट कार्य किया है, बहुत ही शानदार काम को आपने अंजाम दिया है। जोरदार तालियां इनके लिए जरूर बनती हैं, हौसला अफजाई करते रहें, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके बाद श्री कमरलाल पुत्र स्वर्गीय श्री राम स्वरूप रोकड़ा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, आप पटवारी हैं, आप जल्दी से स्टेज पर आए। आपने जो काम किया है वो है ऑफिस कानूनगो शाखा के सांख्यिकी कार्यों को समय पर संपादित करने और अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करने का काम किया है। आपने वास्तव में प्रेरणा योग्य काम किया है। लोग इनसे प्रेरणा लेकर इस प्रकार के सराहनीय कार्य करते रहें और अपने कार्य को अंजाम देते रहें। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री लखवंत सिंह पुत्र श्री जगत सिंह को। आप स्वयं सेवक हैं और कार्य व्यवस्थार्थ आपको सहायक कर्मचारी लगाया गया है और सहायक कर्मचारी होकर भी आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है। आपने उच्च अधिकारियों के आदेश और निर्देशों की समय पर पालना करके अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन किया, इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद आमंत्रित कर रहे हैं हम श्री राजकुमार पुत्र श्री शिव नारायण को आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। आप ग्राम विकास अधिकारी हैं, आप ग्राम पंचायत ग्वालियर में स्थित अपना कार्य कर रहे हैं। आपने ग्राम पंचायत मालेर में हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्य करवाना तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का सफल आयोजन किया है। इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं रमेश कुमार पुत्र श्री बजरंग लाल को। आप कनिष्ठ कार्यालय सहायक हैं। आप पंचायत समिति सूरतगढ़ में स्वामित्व योजना अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में प्रॉपर्टी पार्सल समयबद्ध रूप से वितरण करवाने एवं ऑफलाइन अपलोड करवाने का उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। आपको सम्मानित करते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। इसके बाद शिषपाल पुत्र बिजारणिया पुत्र श्री चूनाराम, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, स्टेज पर आए और अपना सम्मान अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। आप नर्सिंग अधिकारी हैं। आपने आपातकालीन एवं इंडोर वार्ड में नर्सिंग सेवाएं प्रदान कर राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग करके निर्धारित लक्ष्यों को बड़ी त्वरित गति से पूर्ण किया है, इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद सुनील कुमार पुत्र गोस्वामी को आमंत्रित कर रहे हैं। आप आए और अपना सम्मान और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करे हुए हैं। आपने पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ कार्य किया है और विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाने में योगदान दिया है। इनसे प्रेरणा लेकर हमारे सूरतगढ़ की विद्युत व्यवस्था को सभी बहाल रखें। अब मैं शिक्षक गणों को आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले रजीराम सहारण पुत्र श्री रेमत राम सहारण, मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया स्टेज पर आ जाएं, जल्दी आएं, थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। इसके बाद रेखा नारंग तैयार रहेंगी, उसके बाद जुल्फिकार, उसके बाद चंद्रशेखर जी। तो अब आ रहे हैं रजीराम सहारण। आप रेमत राम सहारण जी के सुपुत्र हैं। आप कतार में कार्यरत हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में। आपने जो काम किया है, आपने 2.80 लाख रुपए भामाशाह के रूप में देकर कक्षा का निर्माण करवाया है। आप बहुत ही शानदार भामाशाह हैं। बच्चों को, विद्यार्थियों को अध्यापन कराने के साथ साथ भामाशाह का काम भी कर रहे हैं, इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती रेखा नारंग, इनकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि आपने कुल मिलाकर 10 लाख रुपए भामाशाहों से लिए हैं। प्रेरक के रूप में शानदार काम किया है आपने शाला कक्ष भी बनवाई, शौचालय भी बनवाया, LED भी प्राप्त की, इन्वर्टर भी प्राप्त किया, पंखा भी प्राप्त किया, कूलर भी प्राप्त किए और भवन का रंग रोगन भी करवाने में योगदान दिया है। इस प्रकार का उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं आप और प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। इनसे प्रेरणा लेकर सभी शिक्षक जो है इस प्रकार के कार्य करें और आगे बढ़ें ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। श्री जुल्फिकार कोहरी शारीरिक शिक्षक को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आपने बहुत ही लंबे समय तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवान सर में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपने लगातार 3 वर्षों तक अंडर 14 श्री गंगानगर जिले की क्रिकेट टीम को राजस्थान में विजेता बनाने का गौरव हमें दिलवाया है और साथ ही स्पीड बॉल में आपने छात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड दिलवाया है। बहुत बहुत सराहनीय योगदान आपका रहा। श्री चंद्रशेखर यादव एक और शारीरिक शिक्षक जिनकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम संक्षेप में यही कहेंगे कि प्रेरक के रूप में भी आप काम कर रहे हैं, एक स्पोर्ट्स अधिकारी के रूप में भी आप काम कर रहे हैं। आप राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को निकालने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपने अपने विद्यालय की एकमात्र ऐसे शारीरिक शिक्षक जिन्होंने विद्यालय की पुस्तिका को भी संपादक के रूप में काम करके उसे निकाला और प्रचार प्रसार करके विद्यालय का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसके बाद सूर्यभान सिंह राजेसर स्टेशन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होते हुए भी
अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पर आए। आपने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होते हुए भी उप तहसील स्तर पर चुनाव कार्यों का बहुत ही शानदार निष्पादन किया। विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ आपने अंग्रेजी विषय का अध्यापन कार्य करके उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया है, इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। राजेश कुमार शर्मा, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ के अध्यापक, जिन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। आपने किया है एक 28वीं युवा संसद, यानी विद्यार्थियों की एक संसद बनाई जाती है, उसमें मंत्री होते हैं, सभी प्रकार के कैंडिडेट होते हैं। जिस प्रकार संसद में बहस होती है, जिस प्रकार संसद की कार्यवाही चलती है, उसी प्रकार से इन्होंने विद्यार्थियों की संसद की कार्यवाही को बताया और भारत के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करवाया है इन विद्यार्थियों को, इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। अब हम आवाज लगाने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अथक मेहनत करके मेहनत को अपना हथियार बनाया, मुश्किलों को भी मुस्कुराकर हराया। आज के इस मंच पर हम करेंगे सफलता का परचम लहराया। आमंत्रित कर रहे हैं हम उन विद्यार्थियों को जिन्होंने को, जो कि शर्मा बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है, यदि वो यहाँ नहीं हो क्योंकि उनको जिले पर भी सम्मानित किया जा रहा है, यदि उनके प्रतिनिधि हो तो वो सम्मान प्राप्त करें। नंदनी, आप शर्मा बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन कर रही हैं। आपने 12वीं कला वर्ग में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में 98.80% लेकर जिला टॉप किया है। बड़े ही गर्व का विषय है सूरतगढ़ के लिए। और आमंत्रित कर रहे हैं रिद्धि चुग को, रिद्धि चुग जिन्होंने 12वीं कला में, अगर उनके प्रतिनिधि आ रहे हो क्योंकि शायद मुझे लगता है वो भी जिले पर शायद गए हैं, अगर है क्या कोई प्रतिनिधि उनका, रिद्धि चुग आगे नहीं। 12वीं कला से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में 97.80% प्राप्त लेकर आप तहसील टॉपर रही हैं। इसके बाद हर्षिता आ जाएं, हर्षिता के बाद में अर्पित, अर्पित के बाद दीपिका तैयार रहे। हर्षित विष्णुराम, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 पीपीएम की छात्रा हैं। आपने 12वीं की कला वर्ग में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में 97.20% प्राप्त करके तहसील में दूसरा स्थान प्राप्त करने का गौरव लिया। अर्पित धर्मपाल, नवीन आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़ के छात्र, आपने 12वीं विज्ञान में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में 95.40% अंक प्राप्त करके निजी विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दीपिका जयपाल, उनके प्रतिनिधि आए हैं। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजियासर स्टेशन की छात्रा हैं। आपने 12वीं विज्ञान में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में 96% प्राप्त करके तहसील में टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया विज्ञान वर्ग में, इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। खुशबू शर्मा, सन ऑफ दिनेश कुमार शर्मा, सेकंड हार्ट स्कूल सूरतगढ़, 12वीं वाणिज्य की छात्रा, अगर यहाँ उपस्थित हों या उनके प्रतिनिधि तो अपना पुरस्कार ले जाएं। हाँ जी, आप आ जाइए। खुशबू शर्मा, दिनेश शर्मा, सेकंड हार्ट स्कूल सूरतगढ़, आप 12वीं वाणिज्य में केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा 2025 में, ये उनके गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, उनके बिहाफ पर ले रहे हैं। 93.5% सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने प्राप्त किए हैं। तुलसी चिमनाराम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजियासर स्टेशन, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजियासर स्टेशन के तुलसी, डॉक्टर ऑफ चिमनाराम, 12वीं कृषि विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 2025 में 94.20% प्राप्त किए, तहसील टॉपर होने का गौरव लिया है। कोई है क्या? नहीं। नेक्स्ट ललित, आप है क्या? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इस बालिका के लिए। आपने 12वीं की कृषि विज्ञान में तहसील टॉप की है। ललिता डॉक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार, ललिता डॉक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार, राजियासर स्टेशन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजियासर स्टेशन से 12वीं कृषि विज्ञान में आपने उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में 94.20% प्राप्त करके तहसील टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया। बहुत बहुत बधाई आपको। इसके बाद नेक्स्ट प्रियंका, इसके बाद जिया तैयार रहेंगी, फिर नविका और फिर जिन्नू। प्रियंका कृष्ण कुमार, नवीन आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़। प्रियंका आ रही, जल्दी आए प्लीज। नवीन आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़ की छात्रा है। 10वीं में आपने माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा 2025 में 98.67% आप गार्जियन जी सिस्टर ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां इनकी। जिया आमंत्रित है, जिया विष्णु कुमार, टैगोर सेंट्रल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़ की छात्रा। आपने 10वीं में माध्यमिक परीक्षा में 96% प्राप्त करके ब्लॉक में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
अब आमंत्रित कर रहे हैं हम 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं में परचम लहराने वाले विद्यार्थियों को। तो सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं नविका, डॉटर ऑफ अनिल कुमार। आप राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय 4 PPM पदमपुरा की छात्रा हैं। 8वीं परीक्षा में आपने 97.5% प्राप्त करके सबसे आगे रहने का गौरव प्राप्त किया। जिन्नू डागला सन ऑफ कालूराम, सेकंड हार्ट स्कूल सूरतगढ़ के शारीरिक शिक्षक या जिन्नू डागला अगर उपस्थित हो तो आ जाए। जून 2025 को आयोजित व्यक्तिगत स्पर्धा स्केटिंग में 500 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। वो तो नहीं है लेकिन उनके शारीरिक शिक्षक पुरस्कार ले रहे। रक्षित सुनील कुमार, सेकंड हार्ट स्कूल से पुनः एक बार फिर आ जाइए आप, या बच्चा है तो वो आ जाए। 11वीं परीक्षा में पढ़ रहे हैं आप। आपने इंडो नेपाल फ्रेंडशिप इंटरनेशनल दिल्ली में आयोजित में भाग लिया, इसलिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष हो रहा है। इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में, जिसमें बहुत दम लगाना पड़ता है, बहुत जोर लगता है वहां तक पहुंचने में। ऐसे विद्यार्थी को आमंत्रित कर रहे हैं। आपका नाम है प्रवेश चांदू, सन ऑफ विनोद चांदू, सूरतगढ़ पब्लिक स्कूल सूरतगढ़ से। आपने राष्ट्रीय नेटबॉल 17 वर्षीय प्रतियोगिता में लुधियाना में जो पंजाब में आयोजित हुई थी उसमें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और आपको सम्मानित करते हुए प्रशासन आपको सम्मानित कर रहा है। इसके बाद आमंत्रित है अनिरुद्ध सिंह, विश्वविद्यालय बठिंडा में बॉक्सिंग ऑल इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया, इसलिए आपको प्रशासन सम्मानित कर रहा है। अब आमंत्रित करेंगे हम उन विद्यार्थियों को जिन्होंने युवा संसद प्रतियोगिता में अलग अलग कैटेगरियों में प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए। तो सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं हम कुमारी सुष्मिता, सुनेश कुमार, PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। क्या नाम है बेटा? गुरु प्रेम जी, जिनके नेतृत्व में ये रैली निकाली गई, बहुत ही लंबा तिरंगा झंडा जिसकी रैली उन्होंने इस मार्केट में निकाली है। वो रैली आपके सामने आ रही है और हम भी सम्मान के साथ सभी विद्यार्थियों ने बड़े ही सहज और सरल और सलीके के साथ में उठाकर पूरे सूरतगढ़ को एक सूत्र में बांधने का आज काम किया है, देश प्रेम की भावना को जागृत किया है। ऐसी एवरग्रीन एकेडमी को हम सलाम करते हैं और जोरदार तालियां इन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इस तपती गर्मी के अंदर ये सुबह निकले थे और सूरतगढ़ का पूरा राउंड लगाकर और ये आज इस स्वतंत्रता दिवस के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में समापन पर समय पर पहुंच गए। बहुत ही सराहनीय कार्य, जोरदार तालियां जरूर बजाएं इनके लिए, जब तक ये आगे आते रहते इनके लिए तालियां बजाते रहे और ये आगे से निकल जाए। बहुत ही सराहनीय कार्य, देश प्रेम की भावना को और बलवती कर दिया इन्होंने अपने कार्य से। चलते रहो, आगे बढ़ो, निकल जाओ, आगे बच्चे निकल जाओ।
मेरे पीछे आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में बड़ा ही जश्न यहाँ की एकेडमी के द्वारा मनाया जा रहा है और एक सुंदर ध्वज यात्रा है जो तिरंगा यात्रा वो देख रहे हैं। और इसी कड़ी में आज यहाँ पे एवरग्रीन एकेडमी है वो की एक शानदार राष्ट्रीय ध्वज के साथ यहाँ पहुंची है और बड़ी सुंदर रैली मेरे पीछे से गुजर रही है जो कि मंच के ठीक सामने से गुजर रही है। बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य देश आजादी के जश्न मना रहा है और आजादी के जश्न के बाद आप देख रहे हैं बच्चों में बड़ा भारी उत्साह है और इस उत्साह में लगातार शहर के तमाम संस्थाओं के और तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे हैं। और मेरी पीछे जो देख रहे हैं एवरग्रीन एकेडमी ने बहुत ही लंबी ध्वज यात्रा निकाली है। राष्ट्रीय ध्वज बड़ा ही लंबा और चौड़ा एक है यात्रा बताई जा रही है जिसमें हजारों सैकड़ों लोगों ने यहाँ के स्कूली छात्रों ने और एवरग्रीन एकेडमी के लोगों ने बच्चों ने भाग लिया है। आकर्षण का केंद्र रही है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर देश आजादी का सबसे बड़ा जश्न मनाने जा रहा है और आज सभी स्कूली विद्यार्थियों ने इस अवसर पर भाग लिया और शहर की तमाम शिक्षण संस्थाओं ने यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और रंगारंग कार्यक्रम में प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे बच्चों ने बड़ी उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। चैनल जितनी जगह पर पहुंच जाएगा पर लोग हरा करेंगे। मेरे साथ हैं एवरग्रीन एकेडमी के कोच जिन्होंने आज भव्य तिरंगा रैली निकालकर यहाँ एक बड़ा ही सुंदर और जो कार्यक्रम हो यहाँ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे हो रहा था बड़ा ही आकर्षक और रोमांचक बना दिया। इन्हीं से पूछते हैं सर इसके किस प्रकार की तैयारियां रही आपको? तैयारियां देखो समय मैं बोलता हूँ जैसा समय वैसा पड़ाव हासिल करना चाहिए। कल पता लगा 15 अगस्त परसों कल ही तैयारियां की गई है और फ्लैग पंजाब से हबोर से मेरे साथी लेके आए हैं। पहले तो रामचंद्र जी इन्होंने इस तिरंगे को अलग यात्रा में लेके आए। साउथ अफ्रीका भी ये तिरंगा जा चुका है तो वहां से जब पता लगा कि हमारे अकेडमी विद्यार्थी हैं तो मैं इस तिरंगे को यहाँ पे लाया यात्रा निकाली और कोई तैयारियां नहीं थी। बस जस्ट अकेडमी का अनुशासन है कि इस रैली को पूरे बाजार से बिना किसी रुकावट के अनुशासन यहाँ तक लेके आए हम और बिल्कुल सफलतापूर्वक आयोजन रहा है। अब यहाँ समाप्ति होगी यहाँ पे और बड़ा ही गर्व का विषय है क्योंकि ये युवाओं को मोटिवेशन है। पूरे सूत्र में लहर जगी है तिरंगे के प्रति देश के प्रति भावना क्योंकि हमारा काम ही डिफेंस का है। सेना की तैयारी करवाने बच्चों को युवाओं को मोटिवेट करना है चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है कि उनमें देश के प्रति प्रेरणा भावना हो तो ये उसमें पूरा काम करेगी। उनसे भी पूछते हैं कालूराम जी कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत बढ़िया। हम लगातार 8 साल से पर्यावरण के क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। पूरी टीम कर रही है और प्रशासन ने और जनता के आशीर्वाद से आमजन के आशीर्वाद से हमें जो मान सम्मान मिला उसके लिए सभी का धन्यवाद बहुत बहुत आभार। मेरे साथ एक रामचंद्र जी आप क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद। सबसे पहले जय भारत। और पहले तो मैं इन सभी युवाओं को जो हौसला देता हूँ जो इतनी गर्मी में ये आगे तिरंगा यात्रा हमारे साथ मोटे से मोटा लगा के खड़े हैं। और दूसरा मेरे जो बड़े भाई हैं मनदीप जी उनकी वजह से ये आज मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि उन्होंने बताया था वो यहाँ पे कोच साहब के साथ तैयारी करते हैं तो उन्होंने बात की कोच साहब से तो इन्होंने जैसे ही बात की पहले ही इन्होंने बोल दिया अभी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहले से तो कोई कार्यक्रम तय नहीं था। प्रशासन के साथ भी कल वार्तालाप हुई है तो इन्होंने कोच साहब ने जैसे ही सुना कि ये 350 फीट का तिरंगा आएगा हम यात्रा करेंगे तो उन्होंने बिना कुछ सोचे ही बोले हम आप तिरंगा मंगाओ हम यात्रा के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले कोच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इतना कार्यक्रम हमारे लिए रखा। ये तिरंगा यात्रा में इतने बच्चे आए साथ और कल से ये ना लगे हुए हैं। कल शाम को भी हम वर्कआउट में ट्रेनिंग में गए थे तो वहाँ पे इन्होंने थोड़ा वर्कआउट करा के उसके बाद सारे तिरंगे की जो प्रिपरेशन है यात्रा में इनकी तैयारी हेतु लग गई। कितना फुट लंबा है ये सब 350 फुट का है जी। इसके लिए कहाँ जा चुका है? ये 350 फीट तिरंगा यात्रा के साथ यहाँ पे जो मुख्य समारोह है उस कार्यक्रम में पहुंचे और शहर के तमाम गली और नुक्कड़ों से ये तिरंगा यात्रा गुजरी। आप लगातार हमारी अपडेट केबीपी न्यूज़